देश में चुनाव होता है तो नेता लोग किसानों के दर पे जाते हैं उन्हें प्रणाम करने के लिए, लेकिन वही किसान जब अपनी मांगों के समर्थन पे रोड पे आते हैं तो उस पे वाटर कैनन बरसाया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है, सड़क पे गड्ढे खोदे जाते हैं उनको रोकने के लिए। जब जिसकी जरूरत है वो आपका मालिक है। देश के 130 करोड़ में आज जो है 60% आबादी किसान पे है, वो आपका पेट भरता है। तो आप उस पेट भरने वाले से पूछिए कि आपका तकलीफ क्या है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी मलाई पकड़ी पार्क में है, शिवाजी पार्क के बगल में टेम्पो स्टैंड से सीधे पूरब। कई लोगों से बातें किए, लेकिन एक भाई साहब आए जो चाह रहे थे हमसे बातें करने के लिए। उनके विचार को हम जानना चाह रहे हैं कि उनके विचार क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश रोशन है, मैं यहाँ बगल में रहता हूँ MIG 319 में। मैं ज़रा वर्तमान पे चलता हूँ, चूँकि देश में आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन को किस नज़र से देखें? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसान कौन है। किसान वो है जो आपका पेट चलाता है, अन्नदाता है। आपके घर का अनाज आप कहाँ से लाएंगे इसकी चिंता आपको नहीं है, उस किसान को है। किसान की मांगे हैं, चूँकि सरकार किसान के लिए कानून लाए और सरकार का कहना है कि किसान के लिए जो कानून हमने पारित किया है वो किसान के हित में है, लेकिन सड़कों पर जो किसान हैं उनका कहना है कि ये किसान हम लोगों के लिए अहितकारी है। आपकी क्या राय है? देखिए, ये कौन कह रहा है ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि ये कौन कह रहा है कि ये किसान के हित के लिए है। क्या इसके कानून लाने से पहले किसानों के घर जाकर पता लगाया गया? किसानों से जाके पूछा गया कि क्या आपकी समस्या क्या है? क्या आपका जो उपज आप जो मेहनत करते हैं क्या उसकी आपको पूरी कीमत मिल रही है? क्या आप उतना कमा रहे हैं जिससे आपका घर गृहस्थी चल पा रहा है? क्या आपके बच्चों का स्कूल का फीस मिल रहा है? क्या आपके बच्चों का भरण पोषण हो रहा है? शादी विवाह हो रहा है? इस बारे में सरकार को चिंता करना पड़ेगा। और जब देश में चुनाव होता है तो नेता लोग किसानों के दर पे जाते हैं उन्हें प्रणाम करने के लिए, लेकिन वही किसान जब अपनी मांगों के समर्थन पे रोड पे आते हैं तो उस पे वाटर कैनन बरसाया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है, सड़क पे गड्ढे खोदे जाते हैं उनको रोकने के लिए। इसी को तो कहा जाता है सामंती विचारधारा, जिसकी लड़ाई गरीब और अमीर की हमेशा रही है। ये आज की नहीं है, ये लड़ाई वर्षों से है। सामंती विचार इसी को कहते हैं कि जब जिसकी ज़रूरत है वो आपका मालिक है। वोट देने का वक्त आता है तो जनता मालिक होती है। 5 सालों तक आपको चुन कर देती है, तो आप उस मालिक को चुनने के बाद आप जो पढ़ाते हैं उसकी नीयत आप स्पष्ट कीजिए। आपकी नीयत स्पष्ट होगी तो आप उसके दुख दर्द की बात करेंगे। आपकी नीयत स्पष्ट नहीं होगी तो आप अपनी राजनीति की बात करेंगे। आप किसानों जो पेट भरता है, पेट आप नहीं भरते हैं। देश के 130 करोड़ में आज जो है 60% आबादी किसान पे है, वो आपका पेट भरता है। तो आप उस पेट भरने वाले से पूछिए कि आपका तकलीफ क्या है। बातें बहुत चर्चित हुई इस आंदोलन में कि सड़कों पर जो है वो जीन्स पहने हुए लोग हैं, वो किसान नहीं है। ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन मेरे मन में जो एक बात आती है कि नेता करोड़पति हो सकता है, अरबपति हो सकता है, व्यवसायी अरबपति, करोड़पति, खरबपति हो सकता है, लेकिन एक किसान क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए कभी अरबपति और खरबपति बनना कोई सपना सा भी है? देखिए, हमारे देश के किसान न अरबपति बनना चाहते हैं न खरबपति बनना चाहते हैं। देख, किसान मेहनत करता है, वो अपने परिवार के लिए करता है। उसके सपने बड़े छोटे हैं, उन्हें सपने नहीं दिखाइए। वो सपने देखने नहीं आए हैं, उनका सपना बहुत छोटा है। वो अमेरिका नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, वो बगल के पड़ोसी को जानते हैं। और आप उनके वेशभूषा पे बात कर रहे हैं। आज कॉटन की कीमत जो है 550 रुपये मीटर बेच रहे हैं, तो क्या आज 550 रुपये कॉटन बनाने वाला किसान पहन सकता है? तो आज वो 200 रुपये में जीन्स का पैंट मिलता है, तो 200 रुपये का वो जीन्स पैंट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा? आज दिल्ली का टेम्परेचर जो है क्या है? आज ठंडी है, तो आप कह रहे हैं किसानों को कि ठंडी में बेटा तुम कुर्ता पहन लो ताकि हवा पास हो, गर्मी दो।
क्या आपने उस किसान को कंबल दिया? क्या आपने उस किसान का वहाँ पर जाकर व्यवस्था किया कि हमारे किसान वहाँ भूखे हैं, मर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, जाके टॉयलेट करने का व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट करने के लिए मॉल में जाते हैं, कहीं कोने में छिप के जाते हैं, क्या आपने उनके टॉयलेट का व्यवस्था किया? क्या सरकार ये देख रही है कि हमारे लोग यहाँ इतने पड़े हुए हैं, उसको सुन रही है? मीटिंग पे मीटिंग करके क्या एजेंडा लेना चाहते हैं? मीटिंग करके आप क्या एजेंडा लेना चाहते हैं? कुर्सी पे बैठा के आप क्या खिलाना चाहते हैं? चाय पिलाना चाहते हैं? क्या चाय पीने से उसके घर में चाय नहीं है? उसके घर में एक गाय है। आपको पूरे जब महफिल जाती है तो पूरे आपके पार्टी को चाय पिला सकती है वो। आप उसको चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं। अरे उसका खाना रोटी है, वो सुबह उठता है, 4 रोटी बांधता है, खेत में जाता है, उसकी जिम्मेदारी खेत है, उसकी जिम्मेदारी फसल है, उसकी जिम्मेदारी देश का नागरिक है जिसका पेट भरना है। तो आप उसको चाय पे चाय और मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का जमाना है ये। मीटिंग का खाना खाने से इनकार भी कर दिया किसान लोग। क्यों खाएंगे? वो स्वाभिमानी हैं। हम वो मेहनतकश हैं। मेहनतकश को भीख की रोटी नहीं चाहिए। आप भीख और चंदा बांट रहे हैं। ये चंदा का जमाना नहीं है। ये चंदा नहीं बांटिए, वो खैरात नहीं दीजिए। हम खैरात लेने के लिए नहीं हैं। जब नेता कुछ बोले तो वो देशभक्त, नेता कुछ करे तो वो देशभक्त, वहीं पर देश का किसान जो देश का पेट पालता है वो अगर सड़कों पे आते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, वो पाकिस्तान जाने को विवश हो जाते हैं। ऐसी बातें सामने आती हैं। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, ये फ़िलिस्तीन, ये सब जो है समस्या है। ये जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। पाकिस्तान चले जाए, क्यों पाकिस्तान चले जाए? क्यों पाकिस्तान? क्या घर में हमारा भाई अगर लड़ाई करेगा तो हम उसको घर से निकाल देंगे? अगर किसी बात पे वो कहेगा, स्पष्ट अपनी राय रखेगा, तो हम उस पर तोहमत लगाएंगे? ये कहाँ का न्याय है भाई? उसको भी कहने का अधिकार है, उसकी भी अपनी ग्रीवांसेस है, उसकी भी समस्या है। सब व्यक्ति एक समान नहीं होता है। देश में सब समान है, लेकिन देश एक होता है, व्यक्ति एक नहीं। हमारा राज्य 23 है, हमारा देश अलग अलग लोगों से मिला है, तो उनकी समस्या अलग है, उनकी लाइफ स्टाइल है। लेकिन हमारा, जब हम राजा हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम परिवार को सम्मिलित करें। तो देशभक्त कौन हुआ, नेता या देश के किसान? ऐसा है कि देशभक्ति बहुत बड़ी शब्द है। देशभक्ति जो है, हमारे कुर्ता पहन के जो नेता देशभक्ति दिखाते हैं, जरा एक बार उनको बॉर्डर के, चाइना के बॉर्डर पे -40 डिग्री में खड़ा कर दीजिए, तब पता चलेगा क्या देशभक्ति होती है। बॉडी का टेम्परेचर जब जो है ना उनका नीचे उतर जाएगा ना, तो पता चलेगा कि देशभक्ति क्या है। जो मेरा सैनिक आज चाइना बॉर्डर पे खड़ा है, मर गया है 40 आदमी, हमारा उसका देशभक्ति बात कीजिए। देशभक्ति आप दिखाएंगे, देशभक्ति आप ईमानदारी से दिखाइए। देशभक्ति है देश की सेवा करना। सेवा का मतलब 130 करोड़ जनता का समस्या का समाधान करना। सेना के जवान गरीब फैमिली से हुई होते हैं अक्सर जो बातें हैं, और वो लगभग किसान के ही बेटे होते हैं। जवानों को उकसाया जाता है किसानों पर लाठी चार्ज करने के लिए। तो क्या बाप बेटे को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि लड़ाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी शब्द है। लड़ाई जो है वो किस ओर लेके जाएगी और कहाँ जाएगी, ये हम आप नहीं तय कर सकते हैं। ये समय और हालात तय करेगा। रोजगार जो है, इसके लिए सबको स्वावलंबी सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम डूइंग बिजनेस, सरकार का डूइंग बिजनेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। डूइंग बिजनेस, हर सरकार, हर स्टेट अपना डूइंग बिजनेस करती है, कितना कमाती है और कितना खर्च करती है। जब डूइंग बिजनेस आपका सही होगा तभी आप इस सभी को स्वावलंबी बना पाएंगे। आप डूइंग बिजनेस आपका गलत है, आप डूइंग बिजनेस में राजनीति करते हैं। बिजनेस जो है पुरुषार्थ से आता है। नहीं तो स्वावलंब तो वही होगा ना जो अपने तौर तरीके से अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे गांव में गरीब लोग निवास करते हैं तो उनकी ज़रूरत होती है, उनकी सोच होती है कि कोई ना कोई कमाई शुरू हो जाए उनके लिए। हाँ। तो विशेषकर जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। वो चाहते हैं कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल। आज सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? युवा का है। युवा आपके पढ़े भी हैं, कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं कि जो पढ़ नहीं पाए किसी कारणवश, शिक्षा सभी तक नहीं पहुंच पाई। तो उनको जो है क्या चाहिए?
ये सवाल सरकार को समझना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को क्या चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये अगर 3 चीज़ मिलेगा तो इंसान इंसान बना हुआ रहेगा। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो वो चोरी नहीं करेगा। उसका अगर घर सही रहेगा, उसका परिवार सही रहेगा, उसकी ज़रूरतें थोड़ी कम होगी। हर की ज़रूरतें हैं। सीधा बिहार पे आते हैं, घुमा फिरा के बातें नहीं, सीधा बिहार पे आते हैं। क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि पटना में गाँव के लड़के सारे जितने घूम रहे हैं गाँव के लड़के, सही बात नौकरी की तलाश में, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार की? देखिए, सरकार बस कम सब, हाँ सब मैंने आपको कहा ना, डूइंग बिजनेस, हमारा एक शब्द है डूइंग बिजनेस। आप डूइंग बिजनेस करने का मतलब है, आज अगर आपने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो 20 लाख का सैलरी आप कहाँ से लाएंगे? 20 लाख का पीएफ आप कहाँ से देंगे? 20 लाख का आप कहाँ से देंगे? क्या इस सरकार के पास उतनी इनकम है कि वो 20 लाख लोगों को दे सकती है? आप कहेंगे स्वरोजगार देंगे, तो क्या आपके पास बैंक में इतना पैसा है कि आप सभी को पैसा दे सकते हैं? किसी आप रोजगार के नाम पे कुछ चंद लोगों को आप देकर ये खाना पूर्ति मत कीजिए। रोजगार के नाम पर चंद लोगों को नियम कानून के अंतर्गत लेके खाना पूर्ति नहीं कीजिए, स्वावलंबी बनाइए। गांधी जी का नियम है, गांधी जी ने कहा था कि देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज धरती जो है इतना पैदा करती है कि इंसान के लिए पेट भर सकती है, उसका काम है, लेकिन भूख का नहीं पड़ सकती है। इंसान का भूख बहुत बड़ा है। अब ये तो देखना सरकार का काम है कि कहाँ उसके पास पैसा है, किसका भूख बड़ा है। तो हम तो यही करते हैं ना कि अमीर से लेके गरीब को बांटते हैं, तो रोजगार तो वही मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी अच्छी बातें की। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, हाँ। तो आज की बातों को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे मेरी निवेदन, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई बातें हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।